जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आया हूँ भगवान कृष्ण की, कन्हैया की, हमारे प्यारे बाल गोपाल की श्रीमद् भागवत कथा का महात्म जो है आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग सुने, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। हमारे भगवान कैसे हैं तो कहते हैं भगवान का स्वरूप जो है सदघन, चितघन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि महाराज, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, तो इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। तो उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हम लोगों के माया मोह का निवारण हो जाए। हम जानना चाहते हैं महाराज कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे माया मोह से निवारण हो जाए? क्योंकि महाराज कलयुग इतना प्रभाव डाल रहा है कि धीरे धीरे जितने भी प्राणी हो रहे हैं सब आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया हमें आज बतलाएं। क्योंकि आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। चिंता मणिर्लोक सुखम
सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करे। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के प्रमुदित मन से बोल पड़े, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति महाराज किसी को कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि महाराज थोड़ा ध्यान से रखिएगा, बहुत ही कीमती वस्तु है। उसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज आज सबको जो है सावधान करके कहते हैं, सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय किस बात का है? मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है सो जाएगा, सबका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे या किसी के पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। महाराज, इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागव श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्दास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम् कीरेण सुकेन भासितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है महाराज, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता लोग बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। महाराज, इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत लेकर आए, ये तो महान आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए सुखदेव जी ने अमृत नहीं लिया और डांट करके देवताओं को भगा दिया। देवता लोग आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज, ऐसी कौन सी विशेषता है इस भागवत में जिसको जो है हम लोगों को नहीं पिलाया और श्री परीक्षित जी को पिला रहे हैं और हम लोगों को डांट करके भगा दिया। महाराज, देवता जो है बहुत बड़े स्वार्थी हैं।
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहते हैं देवता लोग कि अरे सुखदेव जी महाराज, यह अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडोत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशला सुराह। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने तो पहला प्रस्ताव जो है, पहला फायदा परीक्षित का ही बतलाया, इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में से सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते महाराज। आज अपना अमृत रख दिया सामने की, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम यह भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं, अभी तो ठग बनकर के आए हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाञ्जयासः अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं महाराज, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। यह जो हमारा महाराज कथा है यह मणि के समान है, और आपका जो सुधामृत है वह जो है कांच के समान है। तो आपको ठग नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। विनिमय हमेशा बराबर की वस्तुओं में होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम सरासर ठग हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब से मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतितात्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ भी है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सनई सनई सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विसन्ति,
क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति। हरि कथामृत की विशेषता है कि कल्मषापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छीड़ करने वाला है और हरि कथामृत पापों को छीड़ करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीड़ करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पाप व कल्मषों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, पर